तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं दैट इज ईगो। हम सब ने सुना है ईगो के बारे में, घमंड के बारे में, राइट। हम सब जब भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, हम पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा एक बात जरूर आती है कि हमारे अंदर जो ईगो है वो हमें मेल्ट करना चाहिए, वो डाइल्यूट करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हमारा ईगो होगा उतना ही ज्यादा हम इस यूनिवर्स में इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे, उतनी ही ज्यादा हम दिक्कतें क्रिएट करेंगे अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में, राइट। उतना ही हमारी जिंदगी में फ्रिक्शन होगा, उतना ही ज्यादा जिंदगी को जीना मुश्किल हो जाएगा। हम खुद के लिए भी मुश्किलें पैदा करेंगे, आसपास के लोगों के लिए भी करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? कितने लोगों को बात समझ आती है? यस, राइट। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ईगो की। ईगो। अब सबसे पहले जो समझना है कि ये जो ईगो नाम की चीज है ये होती क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज ईगो, ईगो क्या है, राइट। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा गहरी हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। और विद ऑब्जर्वेशन मुझे जो जिंदगी में समझ आया है, ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ वही शेयर करूँ। तो ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि हम अपने इस दुनिया में जब आते हैं, इस जिंदगी में आते हैं, जब हमारी ये जिंदगी जो ये लाइफ है ये शुरू होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा माइंड है उसके अंदर, ध्यान से समझिएगा, उसके अंदर हम हमारे खुद के बारे में कोई भी परसेप्शन नहीं होती है। हमें अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता, राइट। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि आपके माइंड में आपके बारे में एक फाइल होती है, जो मैं बता रहा हूं ये इंफॉर्मेशन, ये चीजें बहुत गहरी हैं, बहुत पावरफुल हैं और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएंगी आपके लिए। बस आप मेरी बातों को ओपन माइंडेड होके सुन लीजिए, राइट। और ये इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें हैं कि आज ही से आपके ईगो को डिसॉल्व करना शुरू कर देंगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ईगो डिसॉल्व होता चला जाएगा। तो आपके अंदर बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है मेरी बात को, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगी। तो थैंक्स टू वसीम जी, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे जवाब देने में आपसे बात करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे माइंड में हमारे खुद के बारे में एक फाइल का होना जरूरी होता है। वो फाइल होती है हु एम आई। समझ आ रहा है आपको? हमारे माइंड के अंदर हमारे खुद के बारे में एक फाइल होती है जिस फाइल का नाम है हु एम आई, मैं कौन हूं। अब होता क्या है कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हम कौन है। यानी कि इनिशियल लेवल पे क्या होता है, ये जो हमारी फाइल है इट इज कंप्लीटली ब्लैंक। ये क्या होती है? इनिशियली ब्लैंक होती है। तो हु एम आई नाम की एक फाइल है, वो कंप्लीटली ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक फाइल के अंदर पता कैसे चलता है हु एम आई? ये हमें पता चलता है बाहर से आने वाले इनपुट से, राइट। तो इसको कई बार मैं सेल्फ इमेज के टॉपिक पे बहुत जोर देता हूं, तो मैं फिर से उसी टॉपिक को रिपीट करते हुए आपको बताता हूं तो आपको समझ आएगा। ये आप हैं या हम हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें खुद के बारे में कुछ नहीं पता। यानी आपके माइंड में ये जो फाइल है ना, ये फाइल मिसिंग है, ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको आने के बाद आपके बारे में बताया जाता है। जब आपको लोग लव से, अफेक्शन से देखते हैं तो आपको एक फीडिंग मिलती है, राइट। जब आपकी तरफ देख के लोग स्माइल करते हैं तो आपको वर्दीनेस की फीलिंग आती है। आपको लगता है कि आई एम समवन वर्थ लिविंग, आई एम वर्दी, राइट। फिर जब एक बच्चा छोटा होता है उसे पुचकारा जाता है, उसे खड़े होने के लिए इनकरेज किया जाता है, उसे चलने के लिए इनकरेज किया जाता है, तो बहुत सारी पॉजिटिव उसके अंदर फीडिंग्स होती हैं। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि अगर एक बच्चा है, उसको कोई फिजिकल पेन नहीं है, राइट, अगर कोई उसको फिजिकल पेन नहीं है, उसको भूख नहीं लगी है या उसको कहीं पेन नहीं हो रहा है, तो एक बच्चा ज्यादातर बहुत खुश रहता है, वो एंजॉय करता रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट, राइट। क्योंकि वो अपना हंसता खेलता नॉर्मल रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो अब बड़े होने के बाद क्या हो, या बड़े होने के प्रोसेस में क्या होता है कि अब
जैसे ही एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पेरेंट्स उसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरों के बच्चों से। तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा बेहतर है, राइट, यानी कि नेगेटिव फीडिंग स्टार्ट हो गई। तुम्हारा भाई या तुम्हारा बहन तुमसे बेहतर है, वो देखो बगल में नेबर हैं, उनका बच्चा बदमाशी कम करता है, राइट, फिर उसके ज्यादा नंबर आते हैं, वो पढ़ाई अच्छी करता है। ऐसे ऐसे करके फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, तो स्कूल कॉलेजेस हमें बता देता है कि क्लास में एक ही बच्चा टॉप कर सकता है। जब मैं कभी भी किसी स्कूल में जाता हूं तो मैं टीचर से जरूर पूछता हूँ कि एक क्लास में कितने बच्चे टॉप कर सकते हैं, और टीचर्स का जवाब होता है ऑब्वियसली एक कर सकता है। और मैं कहता हूँ क्यों, सबके 99% आए फिर? तो उनके माइंड में वो बिलीफ सिस्टम ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, राइट। तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है कि यू आर 60%, यू आर 70%, यानी कि आप 100% नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो, या आप बहुत वैल्यूएबल नहीं हो, आप बहुत वर्दी नहीं हो। और ये सारी फीडिंग्स आने लगती हैं। जो मैं बताने वाला हूं आज, ये आपके लिए माइंड को शिफ्ट कर देने वाली इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए मुझे ध्यान से सुनिएगा। तो अब क्या है कि ये सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशंस हमारे अंदर आने लगती हैं, चारों तरफ से हम लर्न करने लगते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान हमारा तब होता है जब हम खुद के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो दूसरे कह रहे थे, अब हम खुद के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं तो उतना अच्छा नहीं हूं। आप लोगों की वोकेबुलरी सुन लीजिए, लोगों का कम्युनिकेशन सुन लीजिए, आपको दिख जाएगा मैं तो इतना अच्छा नहीं हूं, मैं तो इतना बड़ा नहीं कर सकता, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता, मैं आईआईटी में नहीं जा सकता, मैं आईआईएम में नहीं जा सकता। यानी कि वो अपने आप को टैग करना शुरू कर देते हैं, आई एम नॉट बिग एनफ, आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट वर्दी एनफ। समझ आ रही है चीजें? अब ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं वहां से जो हु एम आई में बाहर से प्रोग्रामिंग हो गई, राइट। इसमें कुछ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी, कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही होगी। कुछ हो सकता है कि अगर मैं ब्लैक से पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करूं, तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है, कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये लाइफ चेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। यानी हु एम आई का हमें पता कहां से चल रहा है? एक्सटर्नल से पता चल रहा है। दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है? लोगों ने 10 लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, तुम बड़े सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, तो मुझे लगा मैं बहुत प्यारा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। और 10 लोगों ने मुझे ये कह दिया कि अपनी शक्ल देखिए कैसे नजर आते हो, जोकर जैसे। तो क्या होगा कि फिर उसके बाद मैंने वो परसेप्शन ले ली। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? ठीक है। तो हु एम आई कहां से क्रिएट हो रहा है, इंटरनल से या एक्सटर्नल से? एक्सटर्नल से, राइट। अब ध्यान से समझना। अब सारे स्पिरिचुअल गुरुज को आपने सुना है, सारे स्पिरिचुअल गुरुज क्या कहते हैं? दुनिया के जो भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं या जो रिलीजन्स में स्क्रिप्चर्स हैं, वो सब क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपनी खोज करो, डिस्कवर योर सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन। तो अब बताओ, वो जिसकी बात कर रहे हैं, वन, वो एक्सटर्नल है, टू, वो इंटरनल है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? वो जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या, एक्सटर्नल है या इंटरनल है? इंटरनल है, राइट, अंदर से। सेकंड, टू इंटरनल है, अंदर से वो वाली चीज आ रही है। अब समझो क्या कमाल की बात है ये, राइट। इंटरनल है, यस, राशि जी लिख रही है इंटरनल है। अब ध्यान से सुनो, क्या अमेजिंग बात है कि मैक्सिमम लोग खुद को कहां से समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वो कौन है? वो समझ रहे हैं उनकी तरफ जो टैग्स लगाए गए हैं, उनको जो इनपुट मिली है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे उनको समझ आ रहा है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो आई एम द वन अबाउट हुम आई हैव टोल्ड, मुझे बताया गया है। अब मैं इसको कई बार कहता हूं सेल्फ इमेज के बारे में जब बात करता हूं। सपोज करिए एक बच्चा एक रूम में ही कन्फाइंड है, एक रूम में वो पैदा होता है, और सामने उसको नजर आता है कि मिरर लगा हुआ है, और उस मिरर में वो अपने आप को देख रहा है, अपने रूम की बाकी चीजें भी देख रहा है कि अच्छा ये पीछे वाइट स्क्रीन है तो मुझे वाइट स्क्रीन नजर आ रही है, ये मार्कर है तो इस वहां सामने मिरर में मार्कर नजर आ रहा है, तो उसको नजर आ रहा है कि ये मिरर है। और वो उसी रूम में सपोज करो बड़ा हो रहा है, 5 साल, 10 साल, 20 साल का, और 20 साल में वो अपने चेहरे को देख रहा है, पहचान रहा है उसी मिरर में। लेकिन एक्चुअली वो मिरर नहीं है, वो एक प्रोग्राम्ड डिवाइस है, वो एक एलईडी स्क्रीन है, जिसमें सॉफ्टवेयर ने उसका चेहरा बदल दिया है। तो जैसा वो खुद है वैसा वो अपने आप को नहीं देख पा रहा। वो खुद कौन है, वो क्या कैसे समझ रहा है? वो मिरर में जो अपने आप को देख रहा है उसी को देख के समझ रहा है।
यानी कि अपने बारे में जो उसकी समझ है वो कहां से आ रही है, इंटरनल से या एक्सटर्नल से? टू एक्सटर्नल, राइट, एक्सटर्नल से आ रही है। समझ आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी? ठीक है, समझिए, क्लियर हो रही है चीजें, राइट? तो ध्यान से समझना, एक्सटर्नल से। तो अब क्या हो रहा है कि कोई भी पर्सन जो अपने अंदर इस सवाल को पूछता है हु एम आई, तो वो हु एम आई कहां से पता चल रहा है उसको? एक्सटर्नल से पता चल रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल वर्ड से पता चल रहा है। एक्सटर्नल वर्ड के अकॉर्डिंग उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, अपनी एक फाइल बनाई है, और उसको समझ में आ रहा है कि दिस इज हु आई एम, मैं ये हूं। ठीक है, अपनी पहचान वो बना पा रहा है, उसको समझ में आ रहा है दिस इज हु आई एम। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो उसका सेल्फ है, इज इट अ रियल सेल्फ? यस और नो? वन यस, टू नो, राइट? नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, अब उसको जो पता चल रहा है खुद के बारे में कि दिस इज हु आई एम, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से आ रहा है, तो उसके माइंड में सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग क्या है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड मुझे जो समझेगा, जो मुझे देखेगा, वही मैं हूं। समझ आ रही है? यही मैं कह रहा था, लाइफ चेंजिंग चीज है, ध्यान से समझना। एक्सटर्नल दुनिया में लोग मुझे जो समझेंगे, मुझे जैसे देखेंगे, मेरे बारे में जो बात करेंगे, वही मैं हूं। समझ आ रही है चीजें? तो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल, ध्यान से समझिएगा, एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं हु एम आई, तो इसका जो जवाब है, उससे जो चीज क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं ईगो। क्योंकि ये जो सेल्फ है, दिस इज योर प्रोजेक्टेड सेल्फ। ये कौन सा सेल्फ है? प्रोजेक्टेड सेल्फ है। दिस इज योर प्रोजेक्टेड सेल्फ। प्रोजेक्टेड सेल्फ का मतलब क्या है? ये वो प्रोजेक्शन है जो आप अपना दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पहले ये प्रोजेक्शन के थ्रू, यानी एक्सटर्नल लोगों ने आपको जो दिखाया, उससे आपकी खुद की एक इमेज बनी, एक सेल्फ इमेज बनी, एक आइडेंटिटी बनी। लेकिन दिस इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी, दिस इज योर प्रोजेक्टेड आइडेंटिटी, प्रोजेक्टेड बाय अदर्स। लेकिन क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बनी है प्रोजेक्टेड बाय अदर्स से, तो अब आप आइडेंटिटी बनाना भी कैसी चाहते हैं? एज अ प्रोजेक्शन फॉर अदर्स, कि दूसरों को वही प्रोजेक्शन नजर आए। तो लोग अपने आप को ज्यादा सक्सेसफुल दिखाना चाहते हैं, ज्यादा रिच दिखाना चाहते हैं, ज्यादा फेमस दिखाना चाहते हैं, और ये वो सब कुछ है जो वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और ये क्या है? ये है हमारी प्रोजेक्टेड सेल्फ इमेज। ये क्या है? प्रोजेक्टेड सेल्फ इमेज है। और इसी के साथ अटैच होता है, या इसी का जो हम कहते हैं, इसी के साथ जो चीज अटैच्ड है, जो फीलिंग है, दैट इज योर ईगो। क्यों ईगो है? क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब वो रिस्क पे है। मैं कहता हूं बार बार, योर आइडेंटिटी इज योर बिगेस्ट पोजीशन। तो जो आपकी आइडेंटिटी है, अगर वो आपका प्रोजेक्टेड सेल्फ है, रियल सेल्फ नहीं है, तो प्रोजेक्टेड सेल्फ के साथ सबसे बड़ा रिस्क क्या है? कि वो दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंडेंट है। लोग आपके बारे में अच्छा कहेंगे, आप खुश हो जाएंगे। लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रही है चीजें? तो अब क्या है कि आपके माइंड का रोल है कि उस आइडेंटिटी को बचा के रखें, तो आपका ईगो डिस्टर्ब नहीं हो जाए, आपका ईगो हर्ट ना हो जाए। यानी आपने जो एक फॉल्स सेल्फ इमेज बनाई हुई है, वो सेल्फ इमेज बची रहे, आप उसके लिए सारी जिंदगी मेहनत करेंगे। राइट? सो क्या होता है, इसी चीज को हम कहते हैं, यहीं से क्या आती है? ईगो। ईगो क्या है? ईगो का मतलब वो फियर कि मैं कहीं दूसरे से छोटा साबित नहीं हो जाऊं, कहीं मेरा प्रोजेक्शन जो मैं क्रिएट कर रहा हूं वो बिगड़ नहीं जाए, कहीं मेरा प्रोजेक्शन गलत नहीं हो जाए, जो लोग मुझे, जो मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, कहीं उसकी जगह लोग कुछ और परसीव ना कर लें। तो इसकी जो फिक्र लगी रहती है, वो क्या है? दैट इज ड्यू टू दिस ईगो। अब समझ आ रहा है? अनकॉम्प्लिकेट हो रहा है? समझ में आ रही है चीजें यहां तक? ठीक है, तो ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूं, हम इस दुनिया में आते हैं तो ब्लैंक होती है हमारी स्लेट, जहां पे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका हमें कुछ अता पता नहीं है। दुनिया से हमें फीडिंग मिलती है, तुम अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, वो हमारी एक इमेज बन गई। वो जो इमेज बन गई है, वो इंटरनल अवेयरनेस से नहीं बनी है, वो एक्सटर्नल इनपुट से बनी है। लोगों ने हमें हमारे बारे में जो बताया है उससे बनी है। तो एक्सटर्नल इनपुट से जो हमारी इमेज बन जाती है, जो सेल्फ इमेज बनती है, उस समय ये बेसिकली रियल नहीं है, ये एक फॉल्स इमेज है, क्योंकि ये एक्सटर्नल इनपुट से बनी है। अगर लोग हमें गलत इनपुट देंगे तो गलत इमेज बन जाएगी, सही इनपुट देंगे तो सही इनपुट से
सही इमेज, अच्छी इमेज बनेगी। तो ये जो भी बन रही होगी ये क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शंस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारी इमेज प्रोजेक्शन पे डिपेंडेंट है, तो अब हमारा माइंड क्या करता है, वो एक इमेज, अभी तक हमें जो इनपुट मिला है वो लोगों ने हमें क्या बताया क्या दिखाया उससे बना है। अब हम सोचते हैं हम लोगों को क्या दिखा दें और क्या बता दें अपने बारे में। तो हम अपनी एक प्रोजेक्टेड इमेज क्रिएट करते हैं, कि इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग आईफोन लेके घूमते हैं कि लोगों को लगे मैं रिच हूं। रियल में रिच नहीं है, जो रियल में रिच है उसके पास आईफोन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आ रही है चीजें, उसके पास वो ब्रांडेड कपड़े हैं या नहीं है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए इसको मैं कहता हूं, लोअर द सेल्फ इमेज हैवियर इज द ज्वेलरी। यानी जिस इंसान की सेल्फ इमेज जितनी छोटी होती है उसका दिखावा उतना बड़ा होता है, उसका दिखावे का इंटेंशन उतना बड़ा होता है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है? ज्वेलरी का मतलब लेडीज अपने ऊपर मत ले लेना कि मैंने ज्वेलरी पहनी है तो प्रॉब्लम हो जाए, नहीं। मैं कह रहा हूं लोअर द सेल्फ इमेज हैवियर इज द ज्वेलरी, यानी जिस इंसान का जो अंदर से जितना छोटा होता है उसका दिखावा उतना बड़ा होता है। ठीक है? क्योंकि वो किस गेम में है, वो ईगो के गेम में है, प्रोजेक्शन के गेम में है। तो यहां तक सारी चीजें समझ आ गई कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से हु एम आई का आंसर मिल रहा है। इस हु एम आई के आंसर से जो चीज आपकी डेवलप हो रही है, जो आप लोगों को बताना चाहते हो, हु एम आई इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आप जो बताना चाहते हो हु एम आई, यही इससे क्या चीज क्रिएट होती है, आपकी ईगो क्रिएट होती है। ठीक है? राइट? यहां तक चीजें समझ आ गई, क्लियर हो गई? अब ध्यान से समझो कि हु यू रियली आर। यहां तक तो बात समझ आ गई? ठीक है? अब समझते हैं कि वाकई में आप कौन हो। हु एम आई इंटरनल, इंटरनली, इंटरनली खुद को जान जाना कि आप कौन हो, तो फिर आपको प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं। ठीक है? देखो, मैं आपको बताता हूं। श्रेष्ठा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आगे कवर करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी यहां पे चलता हूं। हु एम आई इंटरनल। ठीक है? इंटरनल को पहले समझिए कि इंटरनल का मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूं कि जब हम खुद को अंदर से नहीं जानते, ध्यान से समझना, जब हम खुद को अंदर से नहीं जानते तो हमें इस चीज की बहुत परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम खुद को अंदर से नहीं जानते तो हमें इस बात की बहुत परवाह होती है कि लोग हमें बाहर से क्या जानते हैं, यानी कि लोगों के माइंड में हमारी परसेप्शन क्या है। जब आप अंदर से खुद को जानते हैं, सपोज करो आपको अंदर से पता है कि आप अच्छे हैं, तो लोग आपको अच्छा समझे या बुरा समझे, आप उसके फियर से, उसके प्रेशर से फ्री हो जाते हैं। आपको अंदर से पता है कि आप रिच हैं, तो बाहर लोग आपको रिच समझे या ना समझे, आप उससे फ्री हो जाते हैं। आपको अंदर से पता है कि आप एक करेजियस इंसान हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो बाहर से कोई आपको कमजोर समझे या स्ट्रांग समझे, आप उससे फ्री हो जाते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें? तो जो ये है हु एम आई इंटरनल, ये क्या है, इसका आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। आप वो यूनिक इंसान हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप वो यूनिक इंसान हैं जिसको इस दुनिया में इस फॉर्म में लाने के लिए इस पूरी सृष्टि को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। कभी आपकी जो एज आज आपको फिजिकली नजर आती है, आपकी एज नहीं है। एक्चुअली आपकी और हमारी कोई एज ही नहीं है। जब से ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तब से आप और मैं हैं। और जब तक ये यूनिवर्स, ये एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक आप और मैं रहने वाले हैं, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, सिर्फ फॉर्म बदल जाएंगे। कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में वो बदल सकता है। राइट? समझ आ रही है चीजें? तो जब तक इस, अगर हम बात करें बैक ट्रैक करके देखें, तो इट टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू मैनिफेस्ट यू इन दिस फॉर्म। आज आप जिस फॉर्म में हैं इस यूनिवर्स में, आप उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट सन है, जितना इंपॉर्टेंट मून है, जितना इंपॉर्टेंट स्टार्स है। क्योंकि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आप इस समय इस पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो आप कौन है इंटरनली, आप सोच के देखो। यू नो योर सेल्फ फ्रॉम विद इन। अब सबसे अच्छी बात ध्यान से समझना, ये एक सवाल उसके साथ एडेड था कि ईगो को डाइल्यूट कैसे करें। अभी डाइल्यूट हो जाएगा, ध्यान से समझना।
क्योंकि आप इतने वैल्यूएबल हैं, जिसको क्रिएट करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगा है, इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे यूनिवर्स ने बिलियंस ऑफ ईयर्स लिए हैं आपको इस फॉर्म में मैनिफेस्ट करने में। तो सिर्फ आपको ही मैनिफेस्ट करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लिए हैं, दुनिया के हर इंसान, हर चीज जो एग्जिस्ट करती है, वो आज जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उस फॉर्म में लाने में इस पूरे यूनिवर्स को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। तो एनीवन एल्स इज नो लेस इंपॉर्टेंट देन यू। दुनिया में कोई भी और चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो आपसे कम इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट? समझ आ रही है चीजें? तो पूरी दुनिया में आपका कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं। सबसे पहली बात, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों के कंपैरिजन में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप आज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये बता रहा है कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो भी आज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दिस इज हु यू आर फ्रॉम विद इन। समझ आ रही है चीजें? तो व्हेन यू नो योरसेल्फ फ्रॉम विद इन, फिर आप इस प्रेशर से फ्री हो जाते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। क्योंकि अब आप प्रोजेक्टेड सेल्फ के साथ नहीं जीते हैं, अब आप अपने रियल सेल्फ के साथ जीना शुरू करते हैं। तो हु एम आई इंटरनल, ये क्या है? दिस इज योर रियल सेल्फ। ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा, जो श्रेष्ठा जी का क्वेश्चन था, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं कह देता हूं कि ईगो एंड सेल्फ इमेज आर इनवर्सली प्रमोशनल। लेकिन इसको अब दूसरे टर्म में बताता हूं। आज जब मैं इस टर्म में बात कह रहा हूं तो मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं। प्रोजेक्टेड सेल्फ का मतलब ईगो, और रियल सेल्फ का मतलब योर सेल्फ इमेज। है ना? ध्यान से समझिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जितना स्ट्रांग आपका प्रोजेक्टेड सेल्फ होगा, प्रोजेक्टेड सेल्फ इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू रियल सेल्फ। यानी कि रियल सेल्फ जितना बड़ा होगा, ईगो उतना छोटा होगा। ईगो जितना बड़ा होगा, रियल सेल्फ उतना छोटा होगा। यानी जितना आप अपने आप को अंदर से कम जानते हैं, उतना आप ज्यादा दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे। और जितना आप अपने आप को ज्यादा जानते हैं, उतना कम आपकी दिखाने की इच्छा होगी। यानी उतना कम आपका टेम्पटेशन होगा कि मैं दुनिया में कुछ प्रूव कर दूं, दुनिया को दिखा दूं, दुनिया को बता दूं कि मैं कौन हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईगो। हाँ, प्रोजेक्टेड सेल्फ इज ईगो, यानी प्रोजेक्टेड सेल्फ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईजो, ईगो आप कह सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड सेल्फ के साथ आपका ईगो कनेक्टेड है। ईगो रिस्क में आ जाता है। राइट? अगर आपका प्रोजेक्शन खराब हो जाए तो क्या होता है? फिर आपका ईगो रिस्क में आ गया, क्योंकि जो आप दिखा रहे थे अब वो लोगों को दिख नहीं रहा। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो आपका ईगो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिस इंसान का ईगो जितना हाई होता है, उसका रियल सेल्फ की अवेयरनेस उतनी ज्यादा लो है। और जिसकी रियल सेल्फ की जो परसेप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जितनी ज्यादा है, उसका ईगो उतना डाउन हो जाता है। तो इसको कई बार हम कहते हैं कि ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इमेज। यानी कि हम सेल्फ इमेज किसको कह देते हैं इन जनरल टर्म्स? रियल सेल्फ को। और जो ईगो है वो किसकी हम बात कर रहे हैं? प्रोजेक्टेड सेल्फ की। समझ आ गया आपको? गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो ध्यान से समझो कितनी पावरफुल ये चीज है जब हम बात करते हैं ईगो की, कि ईगो कैसे डाइल्यूट हो सकता है, कैसे हम ईगो को खत्म कर सकते हैं, कैसे हम ईगो लेस हो सकते हैं। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, एक सिंपल फॉर्मूला है। जितना आप अपने आप को अंदर से पहचानने लगेंगे, जितनी आपको अपनी रियल सेल्फ की अवेयरनेस होगी कि यू आर अनलिमिटेड, यू आर अनस्टॉपेबल। आप इस यूनिवर्स का बेसिक नेचर क्या है मालूम है आपको? एक्सपेंशन अप टू स्टेबिलिटी। अगर आप एक आइस क्यूब को रख देते हैं तो वो मेल्ट होके फैल जाता है, पानी जितना फैल सकता है। फैलने के बाद वो पानी अगर गर्मी मिल जाएगी तो इवोपरेट हो जाएगा, और इवोपरेट होके वेपर्स में चेंज हो जाएगा और फैल जाएगा जितनी दूर फैल सकता है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? यही सेम ट्रू नेचर हमारा है, यही ट्रू नेचर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली हर चीज का है। एक सीड को आप लगाते हैं तो वो यूनिवर्स से सब कुछ लेता है और फिर एक्सपैंड होता है जितना एक्सपैंड हो सकता है। यही ट्रू नेचर हमारा है कि हम इस यूनिवर्स में एक्सपेंशन के लिए हैं। तो देयर इज नो बार, वो जो बार्स हैं वो हमने लगा रखे हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, और मैं चाहता हूं कि आप समझ ही जाएं, तो हो सकता है कि इस सेशन के इस पर्टिकुलर पार्ट को आप कुछ 2-3 बार देखें, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उसको
मैच करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूं वही परफेक्ट है, मैं ये कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं दिस कैन बिकम योर गाइड इन योर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो आप उसको यूज करिए, एक्सप्लोर करिए, एंड देन यू विल गेट बेटर क्लैरिटी। तो जितना आप खुद को जानने लगेंगे उतना आपका ईगो रिड्यूस हो जाएगा, राइट? क्योंकि आप ये जानने लगेंगे कि जो जिस तरह से आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं उसी तरीके से दूसरा हर इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ईगो का मतलब क्या होता है? हम खुद को ऊपर और दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो नीचा क्यों दिखाना चाहते हैं? ताकि हम अपने आप को ऊंचा फील करें। जब आपको पता चल जाता है कि दुनिया में कोई भी आपसे नीचे नहीं है, आप भी सबसे ऊपर हैं और वो सब भी सबसे ऊपर हैं, आज जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस। गेटिंग दिस क्लैरिटी। फिर उसके बाद आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल है कि आपको जिंदगी की समझ कितनी है। हो सकता है कि कोई इंसान है उसको जिंदगी की समझ अभी बहुत लोअर लेवल पे है, उसकी लाइफ की क्वालिटी वैसी होगी। जितनी आप जितना अंदर से आप सिंप्लीफाई हो जाएंगे, जितना आपको जिंदगी की समझ अच्छी होगी, उतनी आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, उतनी अच्छी क्वालिटी की जिंदगी आप जीने लगेंगे, उतना आप अपनी जिंदगी में चैलेंजेस कम कम क्रिएट करेंगे, राइट? उतना ही कम आपके ईगो क्लैशेस होंगे लोगों के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट ईगो जो मुझे शेयर करना था, एंड आई होप कि इससे आपको वैल्यू मिली होगी, इससे चीजें समझ आई होंगी, राइट?